Good morning, students. Today we are going to do Best Judgment Assessment under Section 144 सर्वोत्तम कर निर्धारण धारा 144 के तहत. This is an assessment carried out as per the best judgment of the assessing officer on the basis of all relevant materials he has gathered. Assessing officer के द्वारा जो इंफॉर्मेशन जो मटेरियल्स असेसमेंट के संबंध में गैदर किया गया है, इकट्ठा किया गया है, उसके आधार पर बेस्ट जजमेंट जो होगा उसे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कहा जाता है. इन केस एन एसएससी फेल्स टू कंप्लाई विद द नोटिसेस सर्व्ड बाय द एओ, अगर असेसिंग ऑफिसर के द्वारा जो नोटिसेस एसएससी पर सर्व किए गए हैं उसकी कंप्लायंस नहीं की जाती है, द असेसिंग ऑफिसर में मेक एन असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस रिटर्न्स. तो असेसिंग ऑफिसर उस केस में असेसमेंट कर निर्धारण कर सकता है पिछले रिटर्न ऑफ इनकम के आधार पर, लोकल नॉलेज एसएससी के रेपुटेशन के आधार पर एंड ऑल इंफॉर्मेशन गैदर्ड, और जो भी सूचनाएं उसने इकट्ठा किया है उसके आधार पर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट दे सकता है. दिस इज़ ऑल्सो नॉन एज एक्स पार्टी असेसमेंट. इस तरह के असेसमेंट को एक पक्षीय कर निर्धारण भी कहा जाता है, एक्स पार्टी असेसमेंट भी कहा जाता है. In such assessment, the assessing officer should really base the assessment on the best judgment. इस तरह के कर निर्धारण में वास्तव में एसएससी को अपना जो कर निर्धारण है वह बेस्ट जजमेंट पर आधारित करना चाहिए. दैट इज़ ही मस्ट नॉट एक्ट डिसऑनेस्टली, उसे बेईमानी से काम नहीं करना चाहिए. ही मस्ट नॉट एक्ट विंडिक्टिवली, बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए. या ही मस्ट नॉट एक्ट कैप्रिशियसली, उसे सनक के आधार पर कार्य नहीं करना चाहिए. द असेसिंग ऑफिसर विल मेक अ फेयर एस्टिमेट ऑफ इनकम. असेसिंग ऑफिसर के द्वारा एसएससी के इनकम का फेयर एस्टिमेट किया जाएगा, सो दैट इन केस ऑफ एन अपील बाय द एसएससी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द एओ, ताकि यदि एसएससी के द्वारा असेसिंग ऑफिसर के निर्णय के खिलाफ अपील की जाती है तो ही यानी असेसिंग ऑफिसर इज इन ए पोजीशन टू डिस्क्लोज द बेसिस ऑफ जजमेंट बिफोर द एपेलेट अथॉरिटी. तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर अपने निर्णय को डिफेंड करने के स्थिति में होना चाहिए. दस देयर आर टू टाइप्स ऑफ बीजेए. बीजेए बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के दो प्रकार हैं. कंपलसरी बीजेए अनिवार्य सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण, और डिस्क्रिशनरी बीजेए यानी विवेकीय सर्वोत्तम कर निर्धारण. कंपलसरी बीजेए एज पर सेक्शन 144, the assessing officer is under an obligation to make an assessment to the best of judgment in the following cases. तो सेक्शन 144 के तहत असेसिंग ऑफिसर निम्नलिखित परिस्थितियों में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने के लिए अंडर ऑब्लिगेशन है, वह बाध्य है, बाउंड है. फर्स्ट, इफ द टैक्स पेयर फेल्स टू फाइल द रिटर्न रिक्वायर्ड विद इन ड्यू डेट प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, or belated return under section 139(4) or revised return under section 139(5). तो सेक्शन 139(1), 139(4), 139(5) के तहत अगर एसएससी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में असमर्थ रहता है तो उस केस में बीजेए हो सकता है. सेकेंड, इफ द टैक्स पेयर फेल्स टू कंप्लाई विद ऑल द टर्म्स ऑफ नोटिस issued under section 142 subsection 1, asking the taxpayer to file the return of income if he has not filed the return of income. तो असेसिंग ऑफिसर के द्वारा यदि एसएससी को सेक्शन 142(1) के तहत नोटिस दिया गया इस कारण से कि एसएससी ने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो उस केस में भी अगर इस नोटिस के कंप्लायंस में रिटर्न फाइल नहीं करता एसएससी तो भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर के द्वारा किया जा सकता है. इफ द टैक्स पेयर फेल्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस इशूड अंडर सेक्शन 142A रिक्वायरिंग हिम टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट, यदि असेसिंग ऑफिसर के द्वारा एसएससी को सेक्शन 142 सबसेक्शन 2A के तहत
नोटिस भेजा गया है कि अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाया जाए चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा, और इस नोटिस की कंप्लाइंस नहीं की जाती है। इफ़ आफ्टर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम द टैक्स पेयर fails to comply with all the terms of notice under section 143 subsection 2, that is नोटिस ऑफ स्क्रूटनी असेसमेंट, यदि एसएससी ने रिटर्न ऑफ इनकम तो फाइल कर दिया है लेकिन उसे जो सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 के तहत नोटिस मिला है स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए, उसका कंप्लायंस नहीं करता है, उसका अनुपालना नहीं करता है, तो भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट एओ के द्वारा किया जा सकता है। प्रोसीजर ऑफ कंप्लाइंग प्रोसीजर ऑफ कंपलसरी बीजेए, कंपलसरी बीजेए का प्रोसीजर क्या होगा? इफ़ कंडीशंस गिवन अबव कॉलिंग फॉर बेस्ट जजमेंट आर सेटिस्फाइड, तो उपरोक्त जो कंडीशंस दिए हुए हैं बेस्ट जजमेंट के लिए वो अगर पूरा होता है, then the assessing officer will serve a notice on the taxpayer to show cause why the assessment should not be completed to the best of his judgment। तो अगर उपरोक्त जो भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के आधार हैं वह पूरा होता है तो असेसिंग ऑफिसर के द्वारा एक शो कॉज नोटिस एसएससी को दिया जा सकता है। उसे कहा जा सकता है कि क्यों ना असेसिंग ऑफिसर के द्वारा बेस्ट जजमेंट के आधार पर असेसमेंट को कंप्लीट कर लिया जाए। नो नोटिस एज गिवन अबव इज रिक्वायर्ड इन ए केस where a notice under section 142(1) has been issued prior to making an assessment under section 144। सेक्शन 144 में असेसमेंट कंप्लीट करने से पहले यदि सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 का नोटिस दिया हुआ है तो उपरोक्त शोकॉज नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। Next is, if the assessing officer is not satisfied by the arguments of the taxpayer and he has reason to believe that case demands a best judgment, यदि असेसिंग ऑफिसर एसएससी के द्वारा दिए गए आर्गुमेंट्स से संतुष्ट नहीं है और उसे ये विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण है कि ये जो केस है वह बेस्ट जजमेंट का केस है, देन ही विल proceed to carry out the assessment to the best of his knowledge और जजमेंट। तो वह अपने बेस्ट जजमेंट के आधार पर कर निर्धारण पूरा कर सकता है और एसएससी के द्वारा दिए जाने वाले टैक्स या एसएससी को दिए जाने वाले रिफंड का निर्धारण कर सकता है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बीजेए, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के परिणाम क्या होंगे? The taxpayer becomes liable to pay penalty and prosecution under the act। taxpayer पेनल्टी देने के लिए लाइबल हो सकता है, उसे कारावास भी हो सकती है। रिफंड ऑफ टैक्स में भी डिसअलाउड, रिफंड ऑफ टैक्स जो है वो डिसअलाउ किया जा सकता है। इन केस द एसएससी फाइल्स एन अपील अगेंस्ट द बीजेए बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के खिलाफ अगर एसएससी को अपील फाइल करता है देन ही विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम bringing on record any new facts before the appellate authority। appellate authority के सामने वह कोई नया रिकॉर्ड नया फैक्ट रिकॉर्ड पर नहीं ला सकता है। रेमेडीज अवेलेबल इन द केस ऑफ बीजेए, बीजेए के केस में जो उपचार एसएससी के पास हैं, द एसएससी हैज अ राइट टू फाइल एन अपील अंडर सेक्शन 244A और टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर रिवीजन अंडर सेक्शन 264। एसएससी 246A के तहत असेसिंग ऑफिसर के निर्णय के खिलाफ अपील कर सकता है या सेक्शन 264 में डिसीजन के रिवीजन के लिए भी एप्लीकेशन दे सकता है। ही मे फाइल एन अपील टू द आईटेट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर अपील। कमिश्नर अपील के निर्णय के खिलाफ वह आईटेट इनकम टैक्स एपलेट ट्राइब्यूनल में भी अपील कर सकता है। and he may go to the high court on any question of law involved in the case। यदि केस में लॉ का कोई पॉइंट इन्वॉल्व है तो ऐसे केस में एसएससी हाई कोर्ट में भी जा सकता है। नेक्स्ट इज विद इन 1 month ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ द डिमांड he may apply to the assessing officer for cancellation of such assessment on the basis of following grounds। असेसिंग ऑफिसर के द्वारा जो एसएससी पर नोटिस सर्व किया गया है टैक्स की डिमांड करने के लिए, तो उसके 1 महीने के अंदर
असेसिंग ऑफिसर के निर्णय के कैंसलेशन के लिए भी एप्लीकेशन दे सकता है निम्नलिखित आधार पर। फर्स्ट इज दैट ही वॉज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज फ्रॉम फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम फाइल न करने के उसके पास सफिशिएंट रीज़न है, दैट ही डिड नॉट रिसीव नोटिस अंडर सेक्शन 142(1) और एंड 143(1) और 143(2) के तहत उसने नोटिस ही रिसीव नहीं किया, that he was prevented by sufficient cause from complying with the notices under section 142(1) and 143(2). तो इन दोनों नोटिस के कंप्लायंस ना करने के उसके पास पर्याप्त कारण है। तो सच एन एप्लीकेशन शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन बाय द AO। असेसिंग ऑफिसर के द्वारा ये एप्लीकेशन रिसीव करने के 90 दिन के अंदर अंदर इस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाना चाहिए। टाइम लिमिट फॉर BJA अंडर सेक्शन 144, BJA अंडर सेक्शन 144 को कंप्लीट करने के लिए जो समय सीमा है दैट इज़ 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। रेलिवेंट असेसमेंट ईयर की समाप्ति के बाद के 12 महीने के अंदर अंदर BJA कंप्लीट हो जाना चाहिए। थैंक यू।